नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत हमारे संस्कृत यूट्यूब चैनल संस्कृत बाय पुष्पा में। आज हम कक्षा 10 की एनसीईआरटी की संस्कृत की बुक है, उसका पाठ नंबर 9 का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे, जिसका नाम है भूकंप विभीषिका। भूकंप की जो प्रलयकारी होता है भूकंप की, उसकी भयंकर नुकसान क्या क्या है हुए हैं। एकोत्तर द्विसहस्रतेमी ख्रीष्टा आवते 2001 ईस्वी वर्षे सन 2001 के साल 26 जनवरी 2001 में गणतंत्र दिवस पर्वणि सदा यदा समग्रम अपि गणतंत्र दिवस पर्व पर यदा जब समग्र अपन सारा भारत राष्ट्रम भारत देश नृत्य गीत वादे अत्राणाम देश नाचने गाने और बजाने की खुशियों में मग्न था। तदा अस्माकं देव गुज्जर राज्यम पर्याकुलम, तब अचानक ही गुजरात राज्य चारों ओर से पर्याकुलम व्याकुल, विपर्यस्तम अस्त व्यस्त, क्रंदनम विकलम रोने चिल्लाने में, विपन्नम जातम दुख और मुसीबत में फंस गया था। भूकंपस्य दारुण विभीषिका समस्तम अपि गुज्जर क्षेत्रम विशेषण च कच्छ जनपदम ध्वंस अवशेषु परिवर्तति। भूकंपस्य दारुणी विभीषिका, भूकंप की भयानक मुसीबत ने समस्तम अपि समस्त या संपूर्ण गुज्जर क्षेत्रम गुजरात क्षेत्र को विशेषेण विशेषकर कच्छम जनपदम कच्छ जिले को ध्वंस अवशेषु परिवर्तती विनाश के बाद बची हुई खंडर के रूप में बदल दिया। भूकंपस्य केंद्रभूतम भुजनगरम तु मृत्तिका क्रीडनम इव खंड खंड जातम। भूकंपस्य केंद्रभूतम भुजनगरम, भूकंप का केंद्र रहा भुज शहर तो मृत्तिका क्रीडन इव मिट्टी के खिलौने की तरह खंड खंडम टुकड़े टुकड़े जातम हो गया। बहुभूमानी भवनानी क्षणे धराशायिनी जाति, बहुभूमानी बहुमंजिला भवनानी इमारतें क्षण भर में ही धराशायिनी जातिनी धराशायी हो गई। उत्खाता विद्युत दीप स्तंभा, बिजली के खंभे उखड़ गए। विशीर्णा गृह सोपान मार्गा, घर की सीढ़ी नुमा रास्ते बिखर गए थे। फाल द्वे विभक्ता भूमि, धरती दो भागों में बट गई थी। भूमि गर्भादुपरि निश्चरती भी द्वारा जलधारा भी महापलावन दृश्यम उपस्थितम। भूमि गर्भादुपरि निश्चरता भी, धरती के अंदर से ऊपर की ओर निकलती हुई दुर्वारा जलधारा भी, निकलती हुई जलधाराओं ने तो महाप्लावन दृश्य महाप्रलय का दृश्य उपस्थित कर दिया था। सहस्रम मिता प्राणन अस्तु क्षणे मृता, हजारों की संख्या में प्राणी क्षण भर में ही मर गए। ध्वस्त भवनेषु संपीड़िता सहस्र अन्यों की सहायतारम करुणा क्रंदनम क्रंदती। इसमें ध्वंस भवनेषु टूटे हुए भवनों से संपीड़िता हजारों दुखी सहस्रों अन्य सहायतार्थम, हजारों लोग दूसरे लोग सहायता के लिए करुण क्रंदनम क्रंदती, इसमें करुण विलाप कर रहे थे। हा दैव क्षुत क्षाम कंटा मृत प्राया केचन शिवस्तु ईश्वर कृपया एक दिवित्राणि दिनानि जीवनम धारितवंत। भूख से दुर्बल सुख कंठ वाले लगभग मरे हुए कुछ बच्चों ने तो ईश्वर की कृपा से 2-3 दिन ही जीवन धारण किया था। यानी कि दो या 3 दिन के जन्मे हुए नवजात शिशु भी खत्म हो गए थे। इयम आसीत भैरव विभीषिका कच्छ भूकंपस्य, इयम आसीत यह बहुत भैरव विभीषिका भयानक विभीषिका थी, कच्छ भूकंपस्य कच्छ के भूकंप की। पश्चिमोत्तर द्विसहस्रम तमे ख्रीष्टाब्दे 2005 ईस्वी वर्षे अपि कश्मीर प्रांत में पाकिस्तान देशे च और पाकिस्तान देश में धराया महाकंपनम जातम, धरती का महाकंपन हुआ था। यस्मात् कारणात् लक्ष्य परिमिता जना अकाल कालम कवलिता, यस्मात् कारणात् जिसके कारण लक्ष्य परिमिता लाखों लोग जना लोग अकालम असमय की मौत की भेंट चढ़ गए थे। पृथ्वी
कस्मात् कंपते इति विषय वैज्ञानिका कथयन्ति। धरती कैसे कांपती है इति विषय, इस विषय में वैज्ञानिक कथयति, वैज्ञानिक कहते हैं यत् पृथिव्या अंतर्गर्भे विद्यमाना बृहत् पाषाण शिला कि पृथ्व्या अंतर्गर्भे अंदर विद्यमान बृहत् शिला बड़ी बड़ी पत्थर की शिलाएं यदा घर्षण वशात जब घर्षण के कारण टूटती है तदा जायते भीषणम संस्खलनम जन्यकंपनम तब भयंकर स्खलन और स्खलन से उत्पन्न कंपन पैदा होता है। तदेव भयावह कंपनम धराया, तभी भयंकर कंपन धरती के ऊपरी तलम आगत्य ऊपरी तल पर आकर महाकंपी जनयति पैदा करता है। महाविनाश दृश्यम सम उत्पद्यते, जिससे महाविनाश का दृश्य पैदा होता है। ज्वालामुख पर्वतानां विस्फोट अपि भूकंपो जायते इति कथयति भूकंप विशेषज्ञ। ज्वालामुखी पर्वतों के विस्फोटों और विस्फोटों से भी भूकंपो जायते भूकंप उत्पन्न होता है। इति कथयति ऐसा भूकंप विशेषज्ञ कहते हैं। पृथ्वी गर्भे विद्यमानो अग्निर्यदा खनिज मृतिका शिला आदि संचय कथयति। पृथ्व्या गर्भे पृथ्वी के अंदर विद्यमानो अग्निर्यदा स्थित आग जब खनिजों मृतिका शिला आदि संचय मिट्टी और शिला आदि को तपाती है तदा तत्सर्वम एव लावारस्ताम तब वह सब अंगारों का रूप धारण करके दुर्वार गत्या धराम पर्वत स्वाविदार्य बही निष्क्रामांति तेज गति से धरती अथवा पहाड़ को फोड़कर बाहर निकलता है। धूम भस्मात व्रतम जायते तदा गमनम तब आकाश धुएं और राख से ढक जाता है। सेल्सियस तापमात्राया 8 संताका ताम उपगतो अयम लावारसो यदो नदी वेगेन प्रहवति तदा पार्श्वस्थ ग्रामा नगराणि वा तदु दूरे क्षैणे समाविशन्ति। सेल्सियस तापमात्राया सेल्सियस की गर्मी मात्रा के 8 शतांका 800 अंकों को ताम उपगतो अयम लावा रसो को प्राप्त यह लावा यदा नदी वेगेन जब नदी की गति से प्रवहती बहता है तब पार्श्वस्थ ग्रामा पास में स्थित गांव अथवा नगराणी व अथवा नगर तदु दूरे क्षणेव समाविशन्ति क्षण भर में ही उसके पेट में समा जाते हैं। निहन्यते च विवसा प्राणिनी और विवश प्राणी मारे जाते हैं। ज्वाला उदीरितम ते पर्वता अपि भीषणम भूकंपम जनयति। ज्वालामुदीरिते एते पर्वता अपि ज्वालाओं को उगलते हुए ये पहाड़ भी भीषणम भूकंपम भयानक भूकंप को जनयति पैदा करते हैं। यद्यपि दैव प्रकोपो भूकंपो नाम है, जबकि भूकंप दैवीय प्रकोप है। तस्य समनस्य न को अपि स्थिर उपायो दृश्यते, अतः उसके निराकरण का कोई स्थिर उपाय दिखाई नहीं देता है। प्रकृति समक्षम अद्यापि विज्ञान गर्वितो माने, प्रकृति के सामने विज्ञान गर्वितो अद्यापि आज भी विज्ञान गर्वितो मानव विज्ञान के ज्ञान से घमंडी मनुष्य तथापि भूकंप रहस्यज्ञ मनुष्य बोने की तरह ही है। कथयन्ति कहते हैं तो भी भूकंप के रहस्यों को जानने वाले विद्वान कहते हैं बहुभूमिक भवन निर्माणम न करणीय, बहुमंजिले भवनों का निर्माण नहीं करना चाहिए। तटबंधम निर्माय वरहन मात्र नदी जलम अपि न तस्मिन् जले सतले पूंजीकरणीयम अन्यथा असंतुलन वशात भूकंप संभवति। तटबंधम निर्माय बांध बनाकर वृहत मात्रम बड़ी मात्रा में नदी जलम अपि नदी के जल को भी एकस्मिन एक स्थान पर स्थले स्थान पर पूंजीकरणीयम नहीं करना चाहिए, अन्यथा असंतुलन वशात नहीं तो असंतुलन के कारण भूकंपस्य संभवति भूकंप संभव है। वस्तुतः शांतानि एव पंचतत्वानि क्षिति जलपाव समीर गगनानि भूतलस्य योगक्षेमाभ्याम कल्पन्ति। वस्तुतः शांतानि वास्तव में शांत पंचतत्वानि पांचों ही तत्व क्षितिज जल पावक समीर गगन आदि क्षितिज
पृथ्वी जल जल पावक अग्नि समीर वायु और गगनानी आकाश भूतलस्य धरती के योग क्षेमाभ्याम कल्पन्ते योग क्षेम के लिए समर्थ कहलाते हैं। अशांतानि खलु तान्येव महाविनाशम उपस्थापयन्ति। निश्चय से जो अशांत होते हैं वे ही महाविनाश को पैदा करते हैं। धन्यवाद बच्चों। अगली वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। सभी का धन्यवाद।